हरे कृष्ण। कल हमने श्रवण किया वो क्या उद्धव से एकांत स्थान में मिलते हैं, मिल करके उद्धव जी को पूछ रहे कि आप किस प्रयोजन से आप आए हैं वृंदावन। लगता है आपको यदुपति ने भेजा है, इसलिए भेजा है। अभी क्या काम है? कभी आदमी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, प्रेम है लेकिन गुस्सा हो गया है। बहुत देरी से, कोई बहुत देर तक आप इंतजार करते किसी का आया नहीं, देरी से आता है, क्या बोलते हैं? बहुत जल्दी आ गया, ऐसे बोलते हैं। अभी क्या काम है, नहीं आने से अच्छा होता है, ऐसे बोलते हैं। इस प्रकार गोपियां इसी भाव से कृष्ण को बोल रही है। अभी ब्रज में क्या काम? शायद माता पिता को खबर लेने के लिए आया हूँ। आगे हम पढ़ेंगे 5 मिनट से। चलो। अन्य स्वर्थ कृता मैत्री भावदर्थ विडम्बना कुंभी स्त्रीषु कृता यत् मनस्वीव शब्दे अन्ये स्वर्थ कृता मैत्री भावदर्थ विडम्बना कुंभी स्त्रीषु कृता यद्वत् मनस्वीव षट्पदे। इसलिए माता पिता की याद तो श्री कृष्ण को भी आती ही होगी। अपने माता पिता जैसे घनिष्ठ संबंधी को छोड़कर जो दूसरों के साथ प्रेम संबंध किया जाता है, वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए, जब तक अपना मतलब नहीं निकल जाता तब तक प्रेम का स्वांग किया जाता है। स्वांग मतलब नाटक, नाटक किया जा सकता। काम निकला और प्रेम दिवाला हो गया। काम पूरा हो गया तो प्रेम का पर्दाफाश, एक्सपोज हो गया कि प्रेम उसको नहीं है। भंवरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वाद का प्रेम संबंध। वो क्या उल्हाना दे रहे हैं श्री कृष्ण को, उल्हाना, विरह। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, अन्यथा कृष्ण के लिए पशुओं के निवास स्थान इस ब्रज में कोई स्मरणीय दिखाई नहीं। अन्यथा अगर कृष्ण क्या अपने माता पिता की खबर लेने के लिए आपको भेजे, वो भी माता पिता का सांत्वना देने के लिए आए, अन्यथा दूसरा कोई इनका स्मरणीय नहीं। इस कथन में हेतु प्रकट करती हुई कहती है, हेतु प्रकट करने का मतलब कारण सोच रही, गोपियां सोच रही कि क्या कारण हो सकता है उद्धव जी को वृंदावन में भेजने का, क्या क्या कारण। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति जो मैत्री की जाती है वह तो स्वार्थ के कारण होती है। जब वह तब तक दिखती है जब तक कार्य नहीं निकल जाता, इससे वह तो मित्रता का अनुकरण मात्र है, वह तात्विक मित्रता नहीं। इसके लिए जो दृष्टांत देते हैं, जैसे पुरुष के द्वारा स्त्रियों में की गई मित्रता और भौरों के द्वारा पुष्पों में की गई मित्रता, तो वैसे इस जगत में वास्तव में प्रेम बोल की कोई चीज नहीं। इस जगत में सब लोग स्वार्थी होते हैं, प्रेम नहीं होता है। प्रेम का दिखावा करते हैं लेकिन प्रेम होता नहीं। ये एक गोपियां उद्धव जी को बोल रही, कुछ न कुछ स्वार्थ होता है,
वो स्वाद पूरा हो जाने से उनका प्रेम खत्म हो जाता है। जब तक स्वाद पूरा नहीं हुआ तब तक प्रेम नहीं। इस जगत में वास्तव में प्रेम नाम का कोई चीज नहीं। यही गोपियां को माता पिता की सिवा बाकी बोल रहे हैं कि बाकी जहां पर भी जो कुछ लोग मित्रता करते रहते हैं, मित्रता करते हैं कुछ उनसे प्राप्त होना है, दोनों के एक दूसरे से कुछ मिलने वाला है, तभी दोनों के बीच मित्रता हो। स्वार्थ के बिना कोई मित्रता नहीं। लगता है कि इससे हमारा कोई बिजनेस होगा, धंधा होगा, ऑर्डर ऑर्डर मिल जाएगा, इससे सब लोग मित्रता करते हैं। आजकल तो पैसे के लिए मित्रता होती है। पैसे के लिए या अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, दो कारण से मित्रता जगत में। कनक और कामिनी, दो चीज के लिए मित्रता होती है। गोपियां, हाँ, गुस्से में श्री कृष्ण के प्रेम को भी इस तरह से भौतिक जगत के प्रेम के साथ तुलना करने जा रहे हैं। दो उदाहरण दिया वो, एक भंवरे का और एक जो खराब चरित्र वाला जो पुरुष था उसका, ये दो उदाहरण। भंवरे का और जो खराब उसका चरित्र बिगड़ा हुआ है उस पुरुष का उदाहरण दिया। भंवरा अलग अलग फूलों में से गंध लेता है, वो आगे उसको फिर दूसरे दो श्लोक में और विस्तार पूर्वक गोपियां बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, 8-10 एग्जाम्पल दे रहे हैं स्वार्थ का। स्वार्थी प्रेम जो होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल गोपियां दे रही हैं। पहले दो एग्जाम्पल दिया इस श्लोक में, फिर आगे चल के और 8-10 एग्जाम्पल और दे। भंवरे का क्या है कि भंवरा एक फूल में से मधु शहद खींचता है। उस फूल में जब शहद पूरा खींच ले फिर दूसरे फूल में जाता है, फिर तीसरे फूल में जाता है, फिर चौथे फूल में जाता है। ऐसा लग रहा है फूल के ऊपर बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि भंवरे को फूल से बहुत प्यार है, ऐसे बैठता है उसको। ऐसा लगता है कि भंवरा उस फूल को बहुत पसंद कर रहा है। इसलिए मेरे को पहले पता नहीं था, बीच में एक दिन मैंने देखा कहाँ पर, हाँ, इस जगह में गया तो वहां देखा कि ये भंवरा तो नहीं लेकिन एक वो बटरफ्लाई, वो एक फूल के ऊपर आया और उसका इतना बड़ा सुई जैसा बड़ा आगे सामने जो होता है कांटा, पूरा कांटा डाल दिया फूल के अंदर। तो मैं बोला तो इंजेक्शन है पूरा, जैसे इंजेक्शन से हम लोग ब्लड खींचते हैं ना शरीर में, किसी को ब्लड लेते हैं इंजेक्शन डाल के खींच लेते हैं, ऐसे भंवरे के मुंह के सामने ऐसा दो इंजेक्शन होता है, पूरा फूल में गाड़ देता है और फूल का रस पूरा खींच लेता है इंजेक्शन की। जैसे भगवान का सृष्टि है, फूल का रस खींच के फिर दूसरे फूल में जाता है, ऐसे सब फूलों से वो ऐसे रस खींचता रहता है, खींच के फिर वो जो मधु का छत्ता, शहद का छत्ता बनता है, हनी कलेक्शन, शहद का कलेक्शन। ये उदाहरण गोपियों ने दिया कृष्ण को। जो लोग स्वार्थी लोग होते हैं वो देखिए इससे कुछ मिलने वाला है, उससे दोस्ती करेंगे, काम बन गया उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे एक एक जन से दोस्ती बनाते सबसे, सबका पॉकेट मारते रहते हैं। कुछ लोग पॉकेट मार होते हैं, यहाँ पर धंधा हो गया, अभी सब लोग यहाँ भी और पैसा देने वाला नहीं है, सबको पता चल गया ये पॉकेट मार है, तब दूसरे जगह चला जाएगा, वहां पर सबका पॉकेट मार है, वहां भी अभी धंधा नहीं बनने वाला, तीसरे जगह चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने कई लोग देखे देखे। और कुछ पुरुष जो दुष्चरित्र वाले, वो भी भगवान की कृपा से हम लोग, हमको तो कुछ देखने नहीं मिला क्योंकि दूर है, मंदिर में ही समय बीत गया ज्यादा। लेकिन ऐसे चरित्र दुष्चरित्र वाले पुरुष हैं
जो हर बार उनको नई नई स्त्रियों से मिलते हैं, हर बार नई नई स्त्रियों से मिलते हैं। वही गोपियां बता रही, शास्त्र में लिखा है। मैंने देखा नहीं लेकिन शास्त्र में लिखा है, सच बात है। देखने की इच्छा ही नहीं है इसलिए नहीं देखा। देखने की इच्छा हुई तो लाखों लोग मरे संसार में। आगे अभी इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, जीव गोस्वामी का। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जोड़ी गई मैत्री सर्वदा अर्थकृता होती है। लिख रहे कि माता पिता को छोड़ के, माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई बहन, जो ब्लड रिलेशन है उसको छोड़ के बाकी जो बाहर है, ब्लड रिलेशन के बाहर जितनी मित्रता है, वो सब मित्रता क्या है? स्वार्थ माने। उसमें स्वार्थ है। ब्लड रिलेशन में स्वार्थ नहीं है, उसमें तो आसक्ति होती है एक व्यक्ति को, लेकिन नहीं, बाकी जो बाहर है स्वार्थ। अर्थात बदले में चाहे गए किसी पदार्थ को आधार बनाकर होती है। बंधुओं के प्रति की गई प्रीति की तरह स्वाभाविक नहीं होती। वो प्रीति स्वाभाविक नहीं होती। जैसे एक तो किसी से आपका नेचुरल फ्रेंडशिप, और दूसरा जो मित्रता होता है वो स्वाभाविक नहीं होता, अस्वाभाविक। वह प्रीति जब तक अर्थ रहते तब तक बरतती है। ऐसी मित्रता अनुकरण मात्र किया जाता है। स्वार्थ के न रहने पर अनुकरण भी समाप्त। हमारे साथ न उसकी कोई बंधुता है। कृष्ण के लिए तो हम तो कृष्ण के रिलेटिव नहीं है, गोपियां बोल रही हैं। तो कृष्ण के माता पिता भी नहीं है, उनकी बहन भी नहीं लगती है, और हमारा तो कोई कृष्ण से संबंध नहीं है, ब्लड ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं। हम उनकी पत्नी भी नहीं है। तो इसमें इसमें उनका हमारे प्रति कोई स्वार्थ तो है नहीं, हमारा स्वार्थ नहीं है, इसलिए हमारे साथ मित्रता क्यों निभाएंगे? गोपिया ने उदाहरण दिया, पुरुष अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। अभी आगे चक्रवर्ती ठाकुर का भी देख लेता हूँ थोड़ा। यदि कोई कहे कि कृष्ण का माता पिता एवं भाई आदि के साथ कोई प्रयोजन न होने के कारण ममता न होने दो, परंतु ये लंपट तो है ही है, तो तुम स्त्रियों से तो उनका प्रयोजन है ही है, इसलिए तुम्हारी तो वे याद करते होंगे। अभी चक्रवर्ती ठाकुर का जो टीका है बहुत ही हाई लेवल का है, बहुत ही हाई लेवल। साधारण आदमी इसको पढ़ के गलत समझ सकता है, उसको गलत समझ सकता है, गोपियों को गलत समझ सकता है, या इस टीका को गलत समझ सकता है। सोचेंगे भागवतम है कि क्या चल रहा है, ऐसा लगेगा। तो ऐसा हम देखा एक बार पढ़ लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ लेते, कम से कम पढ़ना चाहिए। हमको अल्टीमेटली तो उधर ही पहुंचना है, तो हम जहाँ जाने वाले हैं वहां का बारे में कुछ से जानना ही चाहिए। लिखा है, यदि कोई ऐसा कहता है कि कृष्ण का अपने माता पिता से कोई प्रयोजन नहीं, भाई से प्रयोजन नहीं, इसलिए भले वो वापस नहीं आए, तो लोग ननु कृष्ण से पितृभ्याम भ्रातृभिश्च निष्प्रयोजन स्यात् ममता मास्तु युष्मा भी। लेकिन आप गोपियों के प्रति तो उनका बहुत आकर्षण है, तो गोपियों के साथ तो आप लोग के साथ तो बहुत उनकी आसक्ति है, देखा है। आपकी आसक्ति के लिए तो उनको आना ही चाहिए लौट के, ऐसा कोई सवाल कर रहा है।
इसलिए आप लोग की तो कृष्ण याद करते होंगे। इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, किसी प्रयोजन को लेकर की गई मित्रता निंदनीय ही होती है। वह तब तक चलती है जब तक स्वार्थ खंडित नहीं हो। अगर हमारे साथ उनका कोई प्रयोजन है, इसलिए हमारे साथ उन्होंने मित्रता की, तो फिर उसका उत्तर हम ये दे रहे हैं, गोपियां बोल रही हैं कि जब तक प्रयोजन था तब तक उन्होंने हमारे साथ मित्रता की। जब उनका प्रयोजन खत्म हो गया तो हमारी मित्रता तोड़ दी। प्रयोजन वाली मित्रता। अर्थात यदि मित्र का प्रयोजन सिद्ध है, अर्थात यदि मित्रता के प्रयोजन का अस्तित्व है तो मित्रता के संपूर्ण अर्थ बने रहते। परंतु यदि मित्रता का प्रयोजन नहीं होता तो लोक में मित्रता के उन संपूर्ण अर्थों का तिरस्कार कर दिया जाता है। मित्रता के चार पक्ष हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवर्ती ठाकुर रसिक आचार्य है, तो रस के अंदर बहुत उन्होंने पारदर्शी है, बहुत उनका ज्ञान है रस के बारे में। तो चार प्रकार की मित्रता होती है, तो ठाकुर कहते हैं चार प्रकार की मित्रता होती है। कैसी होती है तो बताता हूँ। सर्वार्थ विडंबना रूपाया मैत्र्य, कर्ता यश्च मैत्र्य प्रतियोगी, यश्च प्रयोजक यश्च उपकरण तेषां सर्वत्र अभ्यर्थना मिडम तिरस्कार। बोल रहे हैं ठाकुर। चार पक्ष ये हैं। पहला पक्ष है मित्रता का कर्ता, मतलब मित्रता करने वाला, मैत्र्या करता। मैत्र्या करता मित्रता करने वाला, उसका उदाहरण ये जो हमारे ग्रंथ का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं उन्होंने उदाहरण दिया रामचंद्र का। मित्रता करने वाले रामचंद्र। यश्च मैत्र्या प्रतियोगी, मित्रता का विरोधी रावण। रावण का उदाहरण मित्रता का प्रतियोगी। मित्रता करता, मित्रता का प्रतियोगी, मित्रता प्रयोजक, मित्रता कराने वाला हनुमान प्रयोजक, और मित्रता का उपकरण, जिस साधन से मित्रता होती है। तो उपकरण क्या है? अग्नि। ये उदाहरण दिया, इसमें मेरे को लगता है और मित्रता का प्रयोजन, प्रयोजन है माता सीता। ये चार उदाहरण दिए। जैसे सुग्रीव के साथ राम का मित्रता हुआ, सुग्रीव जी के साथ राम का मित्रता हुआ। आप लोग ने रामायण देखा होगा। मित्रता किया किसने? राम ने। सुग्रीव मित्रता करता हो गया राम और सुग्रीव। ये हो गया मित्रता करता। मित्रता विरोधी कौन है?
दोनों को विरोधी पार्टी कौन है इसका? बाली और रावण मित्रता का विरोधी है। सुग्रीव का भाई बाली और उधर राम का विरोधी रावण। मित्रता कराने वाला कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी ने सुग्रीव को और राम को मिलाया। प्रयोजक हो गए हनुमान जी। और मित्रता का कारण क्या है? अच्छा, उपकरण क्या? अग्नि। अग्नि को साक्षी रक्षित रख के मित्रता की गई। उपकरण। और मित्रता करने का प्रयोजन क्या है? सीता माता को प्राप्त करना। प्रयोजन ये अ, उदाहरण दिए गए 4 प्रकार की मित्रता के। यहाँ पर श्लोक में लिखा है सर्वार्थ विडंबना। इस प्रकार की मैत्री में सब प्रकार का अर्थ ही विडंबना होती है। सर्वार्थ विडंबना। सर्वार्थ विडंबना में क्या होता है? ये चक्रवर्ती ठाकुर समझाने के लिए बोल रहे थे। सर्वार्थ विडंबना रूपाया मैत्र्य। विडंबना मतलब नाटक वाला मित्रता। उद्देश्य दूसरा कुछ है, बाद में कुछ दूसरा दिखाया जा रहा है। ऐसी विडंबना वाली जो मित्रता है उससे मैत्र्या करता, मित्रता करने वाला, मैत्र्या प्रतियोगी। मित्र का तो जो प्रतियोगी है जिसके साथ मित्रता हो रही है, मेरे ख्याल से रावण का नाम ही आना चाहिए यहाँ पर। जिसके साथ मित्रता हो रही है उसका नाम आना चाहिए, मुझे पता नहीं। राम के साथ जैसे सुग्रीव का नाम। फिर मित्र प्रयोजक का। प्रयोजक मतलब बीच वाला जो आदमी दोनों को जुड़ाता है। फिर यश्च उपकरण। जो उपकरण से मित्रता होती है, उपकरण अलग अलग होता है। अग्नि को साक्षी रखेंगे या कोई एग्रीमेंट होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ भी उपकरण हो सकता है। करण तेषां सर्वेषामपि अर्थानां तेषां सर्वेषामपि अर्थात् विडम्बनं तिरस्कार तद्रूप इति। सबका ही, जितने लोग भी इन्वॉल्व हुए मित्रता में, सबका टाइम वेस्ट हुआ, ये बोलना चाह रहे हैं। सब लोग, सब भी, सभी चीटिंगबाजी, सब कुछ झूठा रहेगा, सब कुछ नकली रहेगा, कहीं भी शुद्धता नहीं रहेगी ऐसी मित्रता में। स्वस्य प्रयोजन सद्भावे मैत्र सत्वं, प्रयोजन अभावे मैत्र अभाव इत्यर्थ। अगर प्रयोजन है तो मित्रता सही है, अगर प्रयोजन नहीं है तो मित्रता झूठी है। बोले स्वस्य प्रयोजन सद्भावे। हाँ। मैत्री का कोई प्रयोजन स्थित है तब तो मैत्री का अस्तित्व रहेगा। यदि प्रयोजन का अभाव हो जाए तो मित्रता का भी अभाव हो जाएगा। तत्रापि पुंभी सुमनस्विव पुष्प सदृशिषु सौंदर्य सौरभ्य सौकुमार्य माधुर्य गतिष्वपि स्त्रीषु दर्शन स्वबन मनस्का स्वचंचल चित्ता स्वपि मैत्री तद्वत् कृता यद्वत् षट्पदी कृता इति अन्वय। कहते हैं कि ऐसी मैत्री में भी यदि कोई पुरुष को स्त्री के प्रति मैत्री की है, वह तो प्रयोजन के अभाव में और भी शीघ्र तिरस्कृत हो जाए। जैसे भौरों की, फूलों की, अर्थात पुरुष रूपी भौरों के द्वारा फूलों के समान सौंदर्य सुगंध सुकुमार एवं शब्द रस की माधुर्य से युक्त स्त्रियों के प्रति की गई मैत्री शीघ्र तिरस्कृत हो जाती है। मनसुख श्लेषक होगा कि स्त्रियां भले ही शोभन मन वाली हो और अचंचल
चित्त वाली हो, फिर भी भौरों के समान अशोभन मन वाले चंचल चित्त वाले पुरुषों के प्रति कर्ता प्रतियोगी प्रयोजक प्रेम सर्वार्थ का तिरस्कार करने वाली हो जाती है। ये उदाहरण वही भौरा और स्त्री का उदाहरण को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ यहाँ फूल का उदाहरण, पुष्पों का उदाहरण दिया। जैसे पुष्प बहुत कोमल होते हैं, सुगंध वाले होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, ऐसे ही स्त्रियां सुंदर होती है, कोमल होती है। तो ऐसी स्त्रियों को प्राप्त करके कोई पुरुष क्या करता है, अपना स्वार्थ मिटा लेता है। स्वार्थ पूरा हो जाता है तो छोड़ देता है। यही बोलना चाहते हैं। और भंवरे का उदाहरण दिया है क्योंकि भंवरा चंचल होता है, एक जगह रहता नहीं। पुरुष भी ऐसे पुरुष जो होते हैं जो दुष्चरित्र वाले, वो चंचल। आगे, यहाँ कृता क्रिया के साथ प्रीति इस कर्म का अन्वय है। भाव्या की भंवरे सुगंध आदि गुण युक्त पुष्पों का एक बार पान करके अपनी चंचलता के दोष के कारण जैसे त्याग करता है, उसी प्रकार पुरुष जब भी अपने संभोग की योग्य माधुर्य आदि गुणों से युक्त एक निष्ठा वाले स्त्री जनों को रोक करके उनका त्याग करते हैं। या तो ओके, या तो संभोग रूपी प्रयोजन के होने पर भी मैत्री का अभाव हो गया, यह तो और भी अधिक निंदनीय है। कहते हैं मांस षट्पदा ही सौरभ्यादि गुणवंती पुष्पाणि सकृत पित्वेव सचांचल दोषात् यथा त्यजन्ति तथैव पुमांस स्वसोप संभोग आरा माधुर्य आदिमति एक निष्ठा अपि स्त्री संभुज्य त्यजन्ति इति प्रयोजन सद्भावे अपि मैत्र्या। तो बता रहे हैं, बोल रहे हैं चतुर्थ ठाकुर कि भंवरा भंवरा एक्चुअली एक फूल में बैठता है और तुरंत छोड़ देता है। मैं देखा भंवरे की चंचलता, मैंने बताया ना, एक दिन मैंने नोट किया, पतंग आ था वो एक फूल तक बैठता है, तुरंत उठ जाता, फिर बैठता है, मतलब ज्यादा देर नहीं बैठता है किसी भी फूल के ऊपर। कोई फूल के ऊपर बैठा, हमारा उधर नजर गया, जब देखे तब तक उड़ जाता है दूसरे फूल पे, फिर उड़ जाता है। ऐसे चंचल होता है, बहुत जल्दी, बार बार एक जगह बैठता ही नहीं। भंवरे का एक गुण है ये। इसी प्रकार कह रहे हैं कि कुछ पुरुष होते हैं तो स्त्री अच्छी है सब प्रकार से, वो छोड़ के चला जाता है। स्त्री में सारे गुण हैं, उनमें प्रयोजन भी है, प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं, फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, चंचल। ये बोल रहे हैं। इसलिए अति निंदा मतलब बहुत खराब। वैसे तो मित्रता में जनरली प्रयोजन नहीं होने से मित्रता तोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जो दुष्चरित्र वाले पुरुष होते हैं, वह भंवरे होते हैं। भंवरा का और दुष्चरित्र, भंवरे में फूल में है अभी भी शायद, लेकिन वो टिकेगा नहीं, भाग जाता है तुरंत। इसी प्रकार स्त्री अभी भी अच्छी है लेकिन फिर भी छोड़ के चले जा रहा है पुरुष। ये उदाहरण दिया गया। ठीक है, इसमें क्या आप बताना चाह रहे हैं, आगे पढ़ेंगे हम। क्या बोलना चाह रहे हैं वो, क्या एक्चुअली वो आगे अगले श्लोक में। अगला दो श्लोक है एक साथ, बहुत सारे उदाहरण दिए। निस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपति प्रजा अधीत विद्या आचार्य ऋत्विजो दत्त दक्षिणा अगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो गृहम् दग्धं मृगास्तथारण्यं चारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजा अधीत विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्त दक्षिणा खगावित फलं वृक्षं
वाचातिथयो गृहम् दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतं श्रियम्। जहां देखो संसार में स्वार्थ जन्य प्रेम का बोलबाला है। एक गणिका वैश्या जब तक पुरुष पैसा रहता है उसके पास तब तक उसको प्रेम करती है। जैसे वो पुरुष अगर भिखारी बन जाए तो वैश्या उसको प्रेम करना छोड़ दे। जब तक राजा सुरक्षा प्रदान करता तो प्रजा उस राजा के साथ रहते हैं। जैसे राजा सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा प्रजा उस राजा को छोड़ के चली जाएगी दूसरे नगर में या फिर राजा को हटा देगी। इसी तरह गुरुकुल में ब्रह्मचारी तब तक आचार्य के गुरुकुल में रहते हैं जब तक उनकी पढ़ाई खत्म नहीं होती। पढ़ाई खत्म होने से ब्रह्मचारी अपने अपने घर चले जाते। पुरोहित को दक्षिणा मिलने से पुरोहित चले जाते हैं। वृक्षों के ऊपर फल जब तक है तब तक वृक्ष रहते हैं। फल खत्म हो जाने के बाद पंछी चले जाते हैं वृक्षों को छूने। अतिथि भोजन करने तक घर में रहते हैं भोजन के बाद चले जाते हैं। जिस जंगल में आग लग जाती है उस जंगल के पशु जंगल को छोड़ के चले जाते हैं। और दुष्चरित्र पुरुष स्त्री को भोग करने के बाद चले जाते हैं। ये तो मैंने बोला इधर लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ। जब वेश्या समझती है कि अब ये मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है तो वह उसे त्याग देती है। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा तब उसे छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य आचार्यों की सेवा छोड़ के घर चले जाते हैं। यज्ञ में दक्षिणा मिल जाने के बाद पुरोहित चले जाते हैं। जब वृक्ष पे फल नहीं रहते तो पक्षीगण वहां से बिना सोचे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। वन में आग लगने के बाद पशु वहां से चले जाते हैं। चाहे स्त्री के हृदय में कितनी भी आसक्ति हो व्यभिचारी पुरुष अपना काम बनाने के बाद पलट कर देखता भी नहीं चला जाता है। ये उद्धव जी इस संसार में प्रेम के संबंध में ऐसे होते हैं। कितने सारे उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण तो वेश्या कर दिया। वेश्या खाली पॉकेट देखती है। तो पैसा है उसको प्रेम करेगी वेश्या। अगर कोई आदमी के पास पैसा नहीं है तो उसको प्रेम नहीं करेगी। मतलब जनरल है कभी वो एक्सेप्शन बात अलग है किसी का प्रेम हो गया तो अलग बात है लेकिन जनरल पैसे वाले की तरफ नहीं। वैसे क्या मैं अभी तो मेरे बोलने में खराब लग रहा है। किसी किसी आ, किसी धाम में तीर्थ में मंदिर में हम जब जाते हैं तो अगर हमारा कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं है हाँ स्पेशली हम लोग तो साधु माला चोली लटक रहे गले में साधु का ड्रेस पहना है तो हम लोग को देख के इतना गुस्सा करते हैं पंडित लोग। कहाँ से आ गया हमारा मतलब बहुत गुस्सा आँख चिढ़ जाते थे क्योंकि उनको। और जब कोई एक अच्छा कपड़ा पहन के एक कोई आया अच्छा खासा कपड़ा पहन के गाड़ी से तो उसके पीछे हाथ जोड़ के एकदम उसको तेल लगाना शुरू कर दिया। क्या बात है मेरे साथ इतना खराब व्यवहार किया और इसको इतना तेल क्यों लगा रहा है। तो वो देखता है कि कहाँ इनसे कोई पैसा मिलने वाला नहीं है उनको ऐसा ट्रीटमेंट किया और जिससे पैसा मिलने वाला है उसको बहुत अच्छा। ये भौतिक जगत का नियम है किसी का दोष नहीं सब जगह ऐसा। तो गणिका होती है वैश्या उसका वैश्या जैसी वृत्ति है। अगर खाली कोई पैसे वाले को रिस्पेक्ट करता है और ऐसा नहीं उसको वैश्या वृत्ति है। फिर आगे उदाहरण क्या है। राजा
बोले अगर राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करेगा तब तक उस प्रजा उस नगर में वास करेगी, और जब प्रजा को सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो राजा को छोड़ के चले। अभी यहाँ सवाल आ सकता है कि प्रजा का दोष क्या है? अगर कोई राजा उनको सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, प्रजा तो चली जाएगी, लेकिन उनका फॉल्ट क्या है? ऐसा सवाल आ सकता है। इसमें बोलने की क्या चीज है? बात ऐसा है, जब राजा युवक था, उसमें बहुत शक्ति थी, बहुत लड़ाई करता था, तो प्रजा उनको बहुत वाहवाह करते थे, राजा को बहुत प्रेम करती थी प्रजा। जब वो राजा बूढ़ा हो गया, उसमें शक्ति नहीं है, और दूसरे शत्रु लोग आके आक्रमण करने लगे, अभी ऐसा लगा कि राजा हार जाएगा, तो प्रजा चुपचाप पोटला वोटला बांध के भागने लगी। इसका अर्थ क्या? जितना दिन राजा अच्छा था, वो स्वार्थी थे वो लोग। राजा को अपना मित्रता दिखाया कि हाँ, हम राजा को बहुत पसंद करते हैं, हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छे राजा हैं। अभी देखिए कि अभी राजा राज्य संकट में है, तो राजा को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, ये नहीं करके अपना पोटला बांध के भागो। बहुत स्वार्थी, अत्यंत स्वार्थी ये एक स्वभाव होगा। जो ऐसे करते हैं, जो अच्छे होंगे वो तो राजा के लिए मरेंगे। ठीक है, सारा जीवन हमने राजा के साथ बिताया, मृत्यु भी राजा के साथ होगा। ये था उदाहरण। लेकिन राजा तब देखता रह जाता है कि अरे, मैंने इनको सारा जीवन पालन किया, प्रजा को अपने पुत्र के जैसे लालन पालन किया, मैंने कितना मेहनत किया इनके लिए, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, और अभी ये लोग सब मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। कोई मेरे को तरफ देख ही नहीं रहा है, बातें नहीं कर रहा है, मेरे को अकेले मरने के लिए छोड़ रहा है। ऐसे राजा को तब दुख लगता है। इस संसार में दुख लगेगा, ऐसे मित्रता कहीं से भी मित्रता करेंगे, दुख। उसके बाद अधीत विद्या आचार्य, जब छात्र लोग स्टूडेंट लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई खत्म होता है चले जाते हैं। हम लोग को एक्सपीरियंस है बोर्डिंग में, जब पढ़ाई करने गए तो हाँ, टीचर से बहुत प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। सब टीचर भी, वो पूरा बेच को बहुत प्रेम करता है, ये मेरे बहुत अच्छे छात्र हैं, अच्छे मित्र हैं। छात्रों से टीचर लगा हुआ जाता है ना, एक 3 साल पढ़ाई कराते कराते बहुत एक लगाव आ जाता है। टीचर तो बेचारा स्कूल में रह गया, तो इनका जैसे ही पढ़ाई खत्म हुआ, सब बैग पकड़ के तुरंत भागने का तैयारी, फिर कोई पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। जब बोर्डिंग छुट्टी होता है, तब सब स्टूडेंट भाग के अपने घर कैसे जाएंगे इसकी तैयारी करनी। तब टीचर को याद ही नहीं करते हैं, टीचर तो खाली देखना रह जाता है, अरे इतना प्रेम, हम तो इनके प्रति आसक्ति हो गए थे, लेकिन ये तो हमको देख ही नहीं रहे। टीचर को उस समय थोड़ा हार्ट दुख होता है। हाँ, सुना सुना लगता है कि पूरा क्लासरूम खाली, सब लड़के एक साथ चले गए, अभी ये वापस नहीं आएंगे कभी। मतलब जो लड़के पढ़ाई करके निकले हैं, जीवन में कभी वापस आएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। सब मित्रता खत्म, जैसे ग्रेजुएशन हुआ, पढ़ाई खत्म हुआ, मित्रता खत्म। आजकल एक्स स्टूडेंट्स का गेट टुगेदर वगैरह होता रहता है, और उसमें फिर टीचर को सम्मान किया जाता है, ऐसा आजकल कल्चर हुआ है, लेकिन वो भी ऊपर ऊपर से होता है। ये हो गया टीचर का। हम ये क्यों डिटेल में जा रहे हैं? ताकि हम गोपियों का, विरह का दुख को समझ पाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये सब बोलने की चीज नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, लेकिन इसको समझने से हम गोपियों की व्यथा को समझ पाएंगे। गोपियों ने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्यों दिया है? दर्द है टीचर को, ये लोग चले गए स्टूडेंट मेरे को छोड़ के, उनको एक, उनके साथ एक मित्रता हो जाती है, बहुत घनिष्ठता हो जाती है, साथ साथ पढ़ाई करते करते।
लेकिन देखा था बाद में वो लोग वापस कभी याद ही नहीं करते। इसमें टीचर को दर्द होता है, स्टूडेंट लोग इसमें वो है छोड़ने वाले। इसके बाद ऋत्विजो दत्त दक्षिणा। पुरोहित, पुरोहित होता है, वो यज्ञ चलता है, समझ लीजिए आपने 7 दिन के लिए यज्ञ किया। हाँ, बहुत बड़ा महायज्ञ हुआ, 7 दिन बाद 10 दिन बाद ऋत्विज पूरा एक ब्राह्मण का पंडित लोग का टोली आया, हम लोग यज्ञ किए, दिन भर आपकी सेवा में लगे, यज्ञ करवा रहे हैं आपको, प्रणाम नमस्कार कर रहे हैं। जैसे यज्ञ खत्म हुआ, प्रणाम, आपने उसको दक्षिणा दे दिया तो चल पड़ा। उसके बाद और कभी मित्रता नहीं, दक्षिणा मिलने से खत्म। ऋत्विक शब्द जो हम लोग यूज करते हैं ना कभी कभी, ऋत्विक शब्द यहाँ से आया है, इधर है। इसके बाद खगा वेत फलम वृक्ष। पंछी वृक्ष को छोड़ के चले जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है, इसको भी समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा जहां पर कोई बहुत बड़ा बगीचा, किसी को एक्सपीरियंस है कि नहीं, मेरे को तो नहीं है ज्यादा एक्सपीरियंस, आप में से किसी को होगा, जहां पर बगान है, आम बगान है, लीचू बगान है, या फिर कोई फूल फल के बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बगीचे, वहां पर जब सीजन आती है तब पंछी भर जाते हैं। इतने पंछी आएंगे, इतने पंछी आएंगे कि मतलब पूरा वन पंछियों से भर जाएगा। जैसे सीजन चली गई, आम खत्म हो गया, लीचू खत्म हो गया, जो भी फल फूल सब खत्म हो गए, सब पंछी उस वन को छोड़ के दूसरे वन में। तब वो जो वन के वृक्ष हैं वो अकेले हो गए, उनको अब वो वृक्ष पूरे सुनसान लगेंगे। पहले पूरे वृक्ष के ऊपर कितने पंछी चहचहा रहे थे, आनंद मुखर था वन, लेकिन वो उनका आनंद वन का चला जाता है, क्योंकि पंछी चले जाने से वन पूरा सुना सुना हो जाता है। पंछी फिर देखते नहीं है, जब ये हम लोग इतना आनंद में थे इधर, हाँ, अभी वन हम लोग चले जाने से वृक्षों को खालीपन लगेगा, वन सुना हो जाएगा, ये पंछी विचार नहीं करते। जहां फल मिलेगा वहां चले जाएंगे। ले लो। उसके बाद अतिथि, उक्त्वा चातिथेयो गृहम। जब गेस्ट आते हैं घर पे, जब ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो बहुत रमरमा होता है घर में, पूरा आनंद मुखर होता है। गेस्ट चले जाने से फिर घर सुना सुना हो जाता है। फिर बोलते हैं, जंगल में जब आग लग जाती है तो पंछी पशु उनको छोड़ के चले जाते हैं। इसमें भी लगेगा कि क्या दोष है, आग लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो क्या है। समझ लीजिए कोई जंगल में बहुत वर्षों से पशु पंछी रहते हैं, और उसमें अगर आग लगे, तुरंत से पशु पंछी चले जाए, और वो जंगल बिना पशु पंछी का सो। लास्ट में लिखा है कि व्यभिचारी पुरुष इसी प्रकार स्त्री को भोग लेने के बाद पीछे पलट के देखता भी नहीं, ऐसे ही भाग जाता है, अपना काम पूरा करके भाग जाता है, पीछे पलट के देखता भी नहीं स्त्री के प्रति। ये सब स्वार्थों का वर्णन है। हम लोग स्वार्थ में पड़ जाते हैं, मतलब पहले से याद रखना चाहिए, जो भी लोग मित्रता दिखा रहे हैं, अपना स्वार्थ होने से सब लोग चले जाए, कोई रुकने वाला नहीं है। शमशान में जाएंगे, जलाएंगे, जला के फिर वापस आ जाएंगे, नहा के आएंगे, चला गया खत्म, हाथ धो लो नहा लो, उसको फिर याद ही नहीं करें, शरीर को जला के आ जाए। मित्रता वहां तक ही है, शमशान तक, शमशान के आगे नहीं। ओके, तो ये था, हमने नॉर्मल अर्थ बताया श्लोक का। कमेंट्री कुछ है कि नहीं देख लें। ज्यादा कमेंट्री नहीं, थोड़ा सा।
कमेंट्री में कल बताऊंगा, कल की क्लास में स्टार्टिंग में थोड़ा बताऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप लोग का कोई प्रश्न होगा तो अभी अनम्यूट करिए।